तो झूठ ही बोलता है, मोदी तो झूठ ही बोलता है। हमें खाली एक सरकार ऐसी चाहिए जो गरीबों को ना हटाए, गरीबी हटाए। वोटर किसी के पास नहीं आते, अब तो रात में आते 4 बजे तोड़ा ताड़ी करके चले गए। आज तक की सरकार बनने के बाद ही डीडीए को क्यों याद आया कि ये जमीन मेरी है। बीजेपी जब से आई है, जब से सिर्फ अंधेर नगरी हो रही है। जमीन खरीदी तो नहीं थी, लेकिन जैसे पड़ी हुई है ऐसे ही थी। नोटिस परसों आके बोल के गए तो बिहार जाओ। हाँ, तो 30 साल से रह रहे। तो खरीदी थी आपने वो जगह? नहीं खरीदा है। तो खरीदी नहीं थी, फिर सरकारी जगह हुई ना। तो पहले तो बोलना चाहिए ना, पहले तो बोलना चाहिए ना। तो सरकार के जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान कर रहे हैं अब तो ये। जब वोट इनको चाहिए था तो झुग्गियों में बैठे, खाना खाया, झूठे वादे किए और वोट हासिल कर लिया, सत्ता में आ गया, आज उन्हीं को उजाड़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर लगातार बुलडोजर कार्यवाही चालू है। कहीं अतिक्रमण तो कहीं अवैध निर्माण लगातार दिल्ली सरकार द्वारा कोर्ट के आदेशों द्वारा तोड़े जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं शाश्वत न्यूज। मैं इस समय मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल पर और यहाँ पर कुछ लोगों की भीड़ एकत्रित आप मेरे पीछे देख सकते हैं। भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और ये वो लोग पहुँचे हैं जिनकी झुग्गी तोड़ दी गई थी। अब इन लोगों का क्या कुछ कहना है जानेंगे इन्हीं से। मेरा काम सवाल करना है, आप जवाब दीजिए ना। मैं सरकार नहीं हूँ। इनको जगह दी जाए, कोई ऐसा वो नहीं है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम जाहिदा बेगम। कहाँ से आए? सीलमपुर से। सीलमपुर से। आपकी भी झुग्गी है वहाँ? हाँ। तो आपको नोटिस मिला तोड़ने का? 50 साल हो गए हमें रहते। 50 साल हो गए। 50। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे। तो वहीं रहते हैं सब? 4 लड़कियां 1 लड़का। सबकी शादी कर दी? सबकी शादी कर दी। तो वहीं रहते हैं उसी झुग्गी रहते हैं उसी में? एक ही झुग्गी में? नहीं, लड़कियां अपने अपने घर पे रहती है, लड़का रहता है मेरे साथ में। होते हैं मेरे साथ में। हाँ? तो आपको किसने कहा ये आपकी झुग्गी टूटने वाली है? भाई ये तो आवाम में फुसकुली रहा है। नोटिस किसी के पास नहीं आया सीलमपुर में? किसी के पास नहीं आया नोटिस सीलमपुर में किसी के पास नहीं आया। लेकिन फिर भी आप कह रहे झुग्गी टूटेगी हाँ, तो आपकी? फिर अब डर तो इंसान को होता ही है ना। पुराने सीलमपुर में सब तभी चलती है, जब हवा चलती है तो सभी तरफ चलती है। ये थोड़ी अब डर तो लगता ही है ना सबको। क्या अच्छा भले जगह तो आपको झुग्गी के बदले मकान नहीं दिया गया? कुछ नहीं। लेकिन सरकार तो कह रही है जिनको जो झुग्गी वासी थे हमने उनको मकान मुहैया। हाँ, झूठ। ये तो झूठ ही बोलता है, मोदी तो झूठ ही बोलता है। इन्हें झूठ में सारी दुनिया को तबाह कर दिया, बड़ा कर दिया, बेकार बेड़ा गर्क कर दिया इसने सारा। अब वही हिसाब है कि अगर जिस तरह से कांग्रेस के जमाने में चलती चली आ रही थी ना, इसी तरह से अगर ये भी चलता रहता तो ये भी आगे बढ़ता। तो कांग्रेस शासन में आप यहाँ पे रहने आए थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो आप क्या चाहते कांग्रेस की सरकार दोबारा आए? हाँ, बिल्कुल आए। लेकिन आप आज आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट में खड़े और कांग्रेस की मांग कर रहे हैं। देखो ऐसा है, ये केजरीवाल भी और कांग्रेस भी दोनों सही है, दोनों सही है। इसलिए बेचारे ने इतना मदद करी है झुग्गी वालों की, झोपड़ी वालों की। ना बत्ती बंद हुई ना या कोई सी भी पार्टी हो, हमें खाली एक सरकार ऐसी चाहिए जो गरीबों को ना हटाए, गरीबी हटाए, गरीबों को ना हटाए। हमें किसी भी सरकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो नोटिस दे रहे हैं तो नोटिस के साथ उनके रहने की सुविधा भी तो देना। तो लोगों को लगे कि अगर नोटिस आगे टूटेगी तो हमारे पास एक और घर है, हमारे पास एक छत है जिसमें हम रह लेंगे। वो आपको कोई घर नहीं मिला? अभी कुछ भी नहीं मिला। मेरे घर में हम 2 ही जन है, मैं और मेरी मम्मी, कोई भी नहीं है। फादर को डेथ हुई 17 साल हो गए, कुछ भी नहीं है। वो टूटने की नौबत है, कहाँ जाएंगे हम? हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों लोग, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बेघर हो चुके हुए हैं। अब वो पुराने सीलमपुर की झुग्गियाँ टूटी थी, अभी तक कोई भी किसी को भी कुछ नहीं मिला, ना उनको नोटिस दिया, बस आके तोड़ दी। सारे बेघर हो गए, वो हजारों आदमी बेघर हुआ है, हजारों आदमी वहाँ से। और क्या हुआ, वहाँ पे पार्किंग बना दी। वहाँ के लोगों का एक बीजेपी का आदमी है, उसने जाके वहाँ पे पार्किंग बना दी। बस वो पार्किंग बना दी, वो पार्किंग उसके कहने पर चलता है वो पुराने सीलमपुर। वो वहाँ के वो गुजर लोग हैं, वहाँ के जो ठेकेदार हैं, उन लोगों ने वहाँ पे झुग्गियाँ खाली करा के वहाँ पे पार्किंग बना दी। बताओ, बेघर कर दिया लोगों को और वहाँ बना दी पार्किंग। क्या फ़ायदा हुआ? लोगों को घर देते, चलो तुम वहाँ से पार्किंग बना रहे थे, तुम दूसरों को तो घर देते हैं। अब जो लोग बेघर हो गए उनका क्या होगा? कहाँ जाएंगे ये लोग? अगर सरकारी जमीन भी है, तोड़ दी जगह, वो भी बेचारे वही पत्थरों में पड़े हुए हैं, वही बैठे हुए हैं, कह रहे हम जाएगा। जब झुग्गी की जगह मिलती तो इंसान चला जाता। अब जब झुग्गी की जगह ही नहीं मिली है तो बेचारे पत्थरों पे, डेले मट्टियों पे लेटे हुए हैं, बच्चों को लेते। मोहम्मद इमरान। कहाँ से आए आप? 64 खंबे से। अच्छा, तो आपकी झुग्गी तोड़ी गई है? नहीं सर, ऑर्डर आ रहा है, सुना है कि ऑर्डर आ रहा है वहाँ के। सुना है, ऑर्डर नहीं आया है अभी। नहीं आया। तो ऐसे कई लोग कह रहे हैं, सीलमपुर से आए हैं, कई लोग अलग अलग अन्य जगहों से आए हैं। बस वो कह रहे हैं कि एक अफवाह फैलाई गई है कि ऑर्डर आए हैं, आए नहीं। ऐसे ही रात में आते हैं ऑर्डर किसी के पास नहीं आते। अब तो रात में आते 4 बजे तोड़ा ताड़ी करके चले गए।
इसीलिए हम खुद आए कि कल को हमारा नंबर ना आ जाए, इससे पहले हम खुद खड़े हों। नहीं, भूमिहीन कैंप टूटा, इनको नोटिस दिया गया तोड़ने का, आपको नोटिस दिए बिना कैसे तोड़ सकते हैं कोई? अभी बहुत सी जगह ऐसे इनको नोटिस ही नहीं दिया। अच्छा, बहुत सी जगह ऐसे जिनको नोटिस नहीं दिया। एक भी जगह का नाम गिनवा सकते हैं जिनको नोटिस दिए बिना तोड़ा? बहुत सारी जगह है। नहीं, आप भूमिहीन कैंप की बात कर रहे हैं, तो भूमिहीन कैंप को तो पहले नोटिस दिया गया था ना? नहीं, अभी जो 3-4 दिन पहले जो तोड़ी ना वजीरपुर की झुग्गी, वहाँ की बता रहा हूँ मैं आपको। नोटिस दिया था आपको? नहीं, नोटिस नहीं दिया वहाँ पर। उन्होंने ये डीडीए की जमीन थी, वो 10 बजे कोर्ट में हेयरिंग होनी थी, वहाँ गए थे वो सुनवाई करने के लिए, और सुबह 4 बजे आके बुलडोजर लगा दिया, 7 बजे पूरा साफ कर दिया उसको, हेयरिंग भी होनी नहीं थी। अच्छा, आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? 40 साल हो गए जी। 40 साल जी से। सर। तो आपकी उम्र भी लगभग, आप बचपन में यहाँ आए हो? जी, उससे पहले से रह रहा है। बचपन है तो बचपन ही हमें गुजरा हमारा। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप जो यहाँ पे, कितनी पुश्ते रह रही हैं आपकी? हम 6 बहन भाई हैं हम। और आपके बच्चे? हमारे बच्चे भी हैं सर। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। वहीं रह रहे हो जी? तो आपको कोई फ्लैट वगैरह नहीं दिया गया? नहीं सर, हमने तो डीडीए की स्कीम निकली थी 5 साल पहले, 10 साल पहले, उसमें भी फॉर्म भरा था। 500 रुपये का एक फॉर्म मिला था सर, 500 रुपये के फॉर्म भरे थे, लाखों फॉर्म बढ़ गए। आज तक उनका उसका कोई रिजल्ट नहीं आया निकल के। विड्रो खुली कब खुली कुछ नहीं पता, आज भी फॉर्म हैंगे हमारे। जिस जमीन पे आप बैठे हैं, डीडीए क्या कहती है? हमारी जमीन है ये? डीडीए तो हर जगह कहती है हमारी जमीन है। वक्फ बोर्ड की जमीन है, वो कहती है डीडीए हमारी है। वैसी जमीन है कोई है, वो भी कहती है हमारी जमीन है, डीडीए सारा डीडीए का कब्जा। नहीं, वक्फ बोर्ड की जमीन का यहाँ कहाँ से मुद्दा आ गया? वक्फ बोर्ड अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि डीडीए तो हर जमीन को अपनी बताती है कि डीडीए को दिल्ली के अंदर जितनी भी जो जगह है, चाहे किसी की भी हो, वो डीडीए कहती है हमारी है। तो 40 साल पहले क्या ये भूमि आपने खरीदी थी? नहीं जी, ये वक्फ बोर्ड की जगह थी, ये जहाँ पे हम रहते हैं। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड की जगह थी जहाँ पे आप रह रहे हैं? वक्फ बोर्ड ने आपको अलॉट करी थी? वक्फ बोर्ड ने अलॉट नहीं करी थी, वक्फ बोर्ड की जगह वहाँ पे हम रहते आ रहे हैं कब से, काफी टाइम से। तो मतलब खरीदी नहीं वक्फ बोर्ड की जगह है? ना बिकती ना खरीदी जाती। अच्छा, हाँ, वक्फ बोर्ड की जगह कभी बिकती नहीं है। वक्फ बोर्ड की जमीन तो जहाँ तक मुझे पता है, वक्फ बोर्ड की जमीन तो दान के लिए होती है। दान के लिए होती है, वो आम लोगों के लिए, उसके लिए होती है कि वहाँ से लोगों को फायदा पहुँचे, गरीब लोगों को। तो जो आपको 40 साल पहले कुछ दान, अगर वहाँ कोई वक्फ बोर्ड ने कोई चीज़ नहीं बना के दी है, तो लोग अगर वहाँ पे रहना, तो वक्फ बोर्ड उनको हटाती नहीं है कि उनका फ़ायदा हो रहा है, तो इसलिए वो छोड़ देती है वक्फ बोर्ड बन रहने के लिए, कि इनको अगर इनका रोज़गार चल रहा है या इनकी रिहाइश का हिसाब किताब है, तो वो छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। जब वक्फ बोर्ड को ज़रूरत होती है, वक्फ बोर्ड अपनी ज़मीन ले लेती है फिर। तो वो वक्फ बोर्ड को 40 साल पहले कहाँ से मिली थी जमीन, बता सकते हैं आप? वक्फ बोर्ड की तो कई सौ साल से जमीन है वक्फ बोर्ड के पास, कुछ के पेपर है, कुछ के पेपर नहीं है। अच्छा, वक्फ बोर्ड ने खरीदी थी वो जमीन? खरीदी नहीं थी, जब वो लोग जिस टाइम जब लोग की जमीनें होती है, सब दान की जमीनें होती है, नहीं पड़ती, वक्फ बोर्ड को दान किया जाता है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये भाजपा की सरकार बनने के बाद ही डीडीए को क्यों याद आया कि ये ज़मीन मेरी है? इससे पहले भी तो हम लोग रह रहे थे, इससे पहले भी सरकारें थी ना। ये सारा मुद्दा बेबुनियाद मुद्दा है। ये भाजपा का सिर्फ और सिर्फ हमारे से ना बदला लेना है। उनको पता है कि झुग्गी झोपड़ी वाले, क्लस्टर वाले जो हैं, कॉलोनी वाले, इनको वोट नहीं देते, तो इनको राज करना है लंबा। ये पूरा प्लानिंग करके बैठे हुए, जैसे हमारे केजरीवाल जी कह रहे हैं। उनको ख़त्म करना है, झुग्गी तोड़ देंगे, हमारा वोट ही नहीं होगा, हम वोट डालेंगे नहीं। जो इनके वोटर है सिर्फ वही रहे जो इनको वोट दे और सत्ता पर ये राज करें। ठीक है जी, इनका प्लानिंग ये है। क्यों? अगर इनकी नीयत में अगर खोट नहीं होता, तो जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहा था ना, तो आर.के.पुरम में मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था, इस आम आदमी पार्टी सरकार को ये कहा था कि ये आप तक की सरकार है, ये दिल्ली में भ्रम फैला रहे हैं क्या भाजपा की सरकार बन गई तो झुग्गियाँ तोड़ देंगे। तो मैं गारंटी देने आया हूँ कि हमारी सरकार बनने का एक झुग्गियाँ नहीं टूटेगी। तो क्या हुआ उस गारंटी का? प्रधानमंत्री ने कहा था कि छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं कहा था, किसी निचले व्यक्ति ने नहीं कहा था, ठुल्ले ने किसी ने नहीं कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था। तो प्रधानमंत्री हमारा झूठा, इसका मतलब 2014 के बाद से प्रधानमंत्री तो सिर्फ झूठ ही बोल रहा है। और दिल्ली की सत्ता लेनी थी, हम छोटे लोग, हम लालच में आके हमने उनको वोट दे दिया, और देखो हमें ये सीधा मिल रहा है, हमारा आसियाने उजाड़ रहे हैं ये लोग, ये कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। एक झुग्गी दिखा दो जहाँ इन्होंने कोर्ट से ऑर्डर ला के हमें दिखाया हो और नोटिस ला के इन्होंने झुग्गी तोड़ा हो। एक बहुत सारी जगह है जहाँ पे नोटिस लगा के तोड़ा गया है। सिर्फ एक ही जगह है बस, बताइए। वो वजीरपुर और ये मद्रासी कॉलोनी में ना 2023 में एक RWA ने वहाँ पे वो FIR किया था उनके खिलाफ, कंप्लेंट करी थी कोर्ट के अंदर कि 9 फुट का नाला है और इसकी वजह से पूरे इलाके में ना ये पानी भर जाता है। तो ये उन्होंने मुद्दा बनाया था, लेकिन सारी जगह ये हालात पैदा हैं क्या? हमारे झुग्गी पे नोटिस लग गया, हमारे झुग्गियों पे भी। लेकिन सरकारी जमीन है, सरकार आज नहीं 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद अपनी जमीन तो वापस लेगी। तो हम भी तो यहीं तो पैदा हुए हैं, हम भी तो दिल्ली के निवासी है, भारत के नागरिक हैं। भाई साहब क्या नाम हुआ? मेरा नाम वसीम। कहाँ से आए? सिलमपुर। सिलमपुर से। आपकी भी झुग्गी टूटी? नहीं, हमारी तो झुग्गी नहीं टूट रही, लेकिन हम झुग्गियों की वजह से ही आए हैं। यहाँ पे लोग जो गरीबों पे अत्याचार हो रहा है हर जगह, चाहे
उसके अंदर कोई सी भी लोग रह रहे हो, चाहे वो पुराने रह रहे हो या नए रह रहे हो, सबको तोड़ने पे लगे। बस सिर्फ तोड़ने पे इनका और कोई काम नहीं है। बीजेपी ने सोच लिया है बस सिर्फ बिल्डोजर चलाना है। लेकिन उनका तो कहना था जहां झुग्गी वहीं मकान, और गोविंदपुरी के अंदर मेरे ख्याल से फ्लैट्स भी दिए गए हैं। कितने फ्लैट दिए होंगे? अच्छा, कितने फ्लैट दिए हैं? कुछ भी फ्लैट नहीं दिए, सिर्फ नाम वाली बात है कि फ्लैट दिए, ऐसा कोई फ्लैट नहीं दिया। सिर्फ ये झुग्गी जो भी है सब दिखावे वाली बात है। बीजेपी जब से आई है, जब से सिर्फ अंधेर नगरी हो रही है। अच्छा, और कुछ नहीं हो रही है। अच्छा, सिर्फ अंधेर नगरी हो रही है। अच्छा, कोई बात नहीं कर रहा। वो सिर्फ वो तो रात के अंधेरे में आते हैं, वो बिल्डोजर चला देते हैं। अच्छा, पुलिस को साथ में अच्छा, मैं आपको गोविंदपुरी की बता दूं कि गोविंदपुरी में कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर हमारी एक झुग्गी थी और उसमें अगर हम 4 भाई हैं तो हम चारों को फ्लैट मिलने चाहिए। ये सही है? नहीं, अगर ये सही नहीं है, लेकिन कम से कम चलो ये सही नहीं है, लेकिन जो लोग इतने सालों से पुराने रह रहे हैं वो चारों एक जगह तो रह रहे हैं, उसको हटाओ क्यों आप? उनको हटाए क्यों रहे हो आप? जब वो 4 जने एक जगह रह रहे हैं, आप उन्हीं को हटा रहे हो। अगर आपको देने करना ही है तो उन्हीं झुग्गियों को बना के दे दो। तो भाई साहब सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन तो सरकार खाली करवाएगी। तो भाई साहब सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन के अंदर उन्होंने उन लोगों ने पहले तो मीटर भी लगा दिए, सारे काम करवा दिए, उनका ID प्रूफ बनवा दिए, उनसे वोट बैंक बना लिया। लेकिन आज की डेट में अब जब उनकी सरकार आई तो अब उनको लोगों को हटा रहा है। लेकिन जिस समय ये झुग्गियां यहाँ पे बसाई गई उस समय कांग्रेस शासित सरकार थी। कांग्रेस सरकार थी, चाहे कांग्रेस थी या कोई भी थी। हमें कांग्रेस की बात नहीं, हमें तो ये देखना कि हमारा घर बच रहा या नहीं बच रहा। सरकार कोई सी भी हो, सरकार किसके लिए बनती है? सरकार कौन बनाता है? सरकार ये जनता बनाती है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन जनता के लिए है ना सरकार, या किसी और के लिए है? ये जनता ही तो बनाती है सरकार भी। अब वो जनता को ही हटा रहे हैं, वो तो चाह रहे हैं बस जनता ही खत्म हो जाए। आप कहाँ से आए हैं? सिलमपुर से। सिलमपुर से आए। आपका भी मकान टूटा? जी टूटा नहीं है, बाकी चांसेस है कि वो टूट सकता है। नोटिस मिला आपको कोई? नहीं, नोटिस अभी फिलहाल नहीं मिला, बाकी है खतरे में। खतरे में? जब आपका मकान टूटा नहीं, आपको नोटिस मिला नहीं, फिर आप कैसे कह सकते हैं? कहाँ नोटिस भेजा गया? कहीं नोटिस भेजा ही नहीं गया। अच्छा, सब बिना नोटिस के तोड़ दिए गए? हाँ, कुछ जगह नोटिस गया है, बाकी सब जगह नोटिस नहीं गया। अच्छा जी। आप भी सिलमपुर से आए? जी सिलमपुर से ही हैं। जी। आपका भी टूटा है मकान? नहीं, अभी टूटा तो नहीं है, लेकिन खतरा तो है ही। अब कब से रह रहे हैं, गरीब आदमी है। कितने सालों से रह रहे हैं? ना कोई घर ना मकान, कुछ नहीं है। कितने वर्षों से आप वहाँ रह रहे हैं? 4-5 बच्चे हैं। वहाँ जमीन खरीदी थी आपने? नहीं, जमीन खरीदी तो नहीं थी, लेकिन जैसे पड़ी हुई है ऐसे ही थी। तो जमीन नहीं खरीदी थी, फिर कब्जा हुआ ना? झुग्गी तो खरीदी थी, वैसे जमीन वमीन नहीं खरीदी। आपके पास उस जमीन के कागज है, रजिस्ट्री हुई है, कोई सब कुछ है? सब जो एक 3-3 रुपए की पर्ची भी है ना, वो भी हमारे पास है। अच्छा, वो भी हमारे पास बहुत सालों से। वो खरीद नहीं, वो एक तरीके से सरकार ने आपको कुछ दिनों के लिए रहने के लिए दी थी, लेकिन खरीदी तो नहीं ना आपने? ऐसे सरकार ने कहाँ दी? आपने खरीदी? इससे पहले होश नहीं था सरकार को, अभी आके होश आया बीजेपी को। इससे पहले कहाँ थे? नहीं, उससे पहले कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार में बचे ना? सरकार में ये था ना, वो खा भी रहे थे, खिला भी रहे थे, गरीबों को छीन तो नहीं रहे थे। अच्छा। कब्जा तो नहीं कर रहे थे। ये बताओ, या किसी को मारा गरीबों को तो और खिला रहे थे। कांग्रेस में मेरे हिसाब से तो कांग्रेस भी सही है, झाड़ू वाला भी सही, केजरीवाल। मेरे हिसाब से जो है पानी, बिजली, बसें, दवाइयाँ वगैरह, अभी ये कुछ भी सुविधा नहीं है, समझ लो। आपकी झुग्गी टूटी है? हाँ, टूटने वाले प्लान देना। कहाँ से आए आप? हैदरपुर से। हैदरपुर से? तो जो आपकी झुग्गी टूटने का प्लान बना रहा है, आपको कोई नोटिस दिया गया है? नोटिस परसों आके बोल के गए तो बिहार जाओ। बिहार जाओ? हाँ। तो आप कितने सालों से रह रहे हो? 30 साल से रह रहे हो। तो खरीदी थी आपने वो जगह? नहीं खरीदा है। तो खरीदी नहीं थी, फिर सरकारी जगह हुई ना? तो पहले तो बोलना चाहिए ना, पहले तो बोलना चाहिए ना। तो सरकारी जगह पे कब्जा हुआ ना? कहाँ गए थे? सो गए थे पहले। बच्चे पढ़ ले कि हम लोग घर धर लेंगे, बच्चे जा गए थे पहले। तो 2 साल 1 साल गारंटी देना चाहिए, 1 साल का मोहलत देना चाहिए। हाँ, 1 साल के बाद होगा, एक बार पर आ जाएगा। हम लोग कोई गाँव में है, कोई यहाँ है, तो कहाँ बच्चे लेके बूढ़ा आदमी लेके कहाँ भटके? रोड पर कैसे आ जाए हम लोग? बोलिए। देना चाहिए कि बच्चे को मत पढ़ाओ, कोई बिजनेस मत खोलो, कमा लो, खा के चले जाना। क्यों बनाए आधार कार्ड? बच्चों को एडमिशन क्यों करवाए? बच्चे को तो जिंदगी बर्बाद होगा ना, जब नहीं पढ़वाएंगे तो इसको तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। यहाँ से कटाओ, वहाँ जाओ, भाग के जाएंगे, एडमिशन करेगा गाँव के लोग। आप कहाँ से आए हैं? सेलमपुर। आपकी झुग्गी टूटी है? झुग्गी नहीं टूटी, नोटिस आए हुए हैं। नोटिस आए हुए झुग्गी तोड़ने का। कितने सालों से रह रहे हैं आप वहाँ? हम होगा 40 साल। 40 साल से? तो आपने वो जगह खरीदी थी? सब हम पे सब प्रूफ है। नहीं, आपने वो खरीदी थी 40 साल पहले? नहीं हैं? खरीदी थी या नहीं? तो फिर कब्जा हुआ ना। मैं यही तो बात समझाना चाह रहा हूँ कि सरकार अपना कब्जा मुक्त करवा रही है। मत सताओ गरीब को, वरना गरीब रो देगा। नहीं, मत सताओ गरीब को, वरना गरीब रो देगा।
और गरीब लोग को चार बुनियाद बढ़ाते नहीं लिखाते। आप भी सिलमपुर से आए हैं, आपकी भी झुग्गी को नोटिस मिला है? नोटिस वोटिस तो नहीं मिला, बाकी एक अफवाह उड़ी भी है। तो अफवाह मान रहे हैं इसको? हाँ, क्योंकि देख रहे हैं आंखों से कि वहाँ टूट गई, कि वहाँ टूट गई। हाँ, और कम से कम हम 40 साल से ऊपर हो गए। आपने खरीदी थी जगह? नहीं खरीदी। कितने बच्चे आपके? बच्चे 4 हैं। 4 बच्चे हैं। तो कई लोगों का कहना है कि एक परिवार में अगर 4 बच्चे हैं तो एक ही फ्लैट क्यों दिया जा रहा है, चारों को दिया जाना चाहिए। नहीं, वो वाली बात तो बेकार है कि 4 फ्लैट दिया है कि 1 फ्लैट दिया है। सरकार को ये है, बाकी जैसे हम गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, अगर हमें उजाड़े तो उजाड़ने पहले कहीं ना कहीं हमें बसावे। अच्छा, हाँ, क्योंकि आज टाइम ना बहुत अरसा हो गया हमारे को। क्या काम करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। क्या करते हैं? कमाड़े का काम करते हैं। कपड़े का काम करते हैं। तो आपके बच्चे भी पढ़ते हैं अभी ये काम? नहीं, कोई बच्चा नहीं पढ़ता। वो मेहनत मजदूरी करते हैं। तो अगर आपकी झुग्गी टूट जाती है तो आप कहाँ जाएंगे, ये सवाल है। हम कहाँ जाएंगे? सड़क पर आ जाएंगे। सड़क पे आ जाएंगे। और क्या? तो आप इतना कमाते हैं, कोई मकान वकान अभी तक इतने वर्षों से खरीदा नहीं? ये तो देखो महंगाई कितनी है, क्या कमाती है। बच्चों की शादी करी। अच्छा, हाँ, उसी झुग्गी में? हाँ, बच्चों के बच्चे हो गए, उनकी शादियाँ करी। तो अभी तक और कोई प्रॉपर्टी या मकान नहीं खरीदा आपने? नहीं। दिल्ली या दिल्ली से? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है। आज यहाँ पर एक प्रोटेस्ट रखा गया है। मोदी सरकार ने कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान, है ना, और जिन लोगों को मकान नहीं मिला, तो इस बारे में आपकी क्या कहना है? देखिए, जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान कर रहे हैं अब तो ये। अच्छा। जब वोट इनको चाहिए था तो झुग्गियों में बैठे, खाना खाया, झूठे वादे किए और वोट हासिल कर लिया, सत्ता में आ गया। आज उन्हीं को उजाड़ रहे हैं। अच्छा, आज तोड़ रहे हैं, सारी झुग्गियों को तोड़ रहे हैं। कल तक इनके यही वोटर थे, इनको बसाने की बात करते थे, और इस गर्मी में धूप में कहाँ जाएंगे? इनका भी तो अधिकार है। तो ये 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50 साल से लोग रह रहे जी। हैं, और उनको ये आज तो हटा रहे हैं। तो जो 30-40 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने सर ये जमीन खरीदी थी क्या? अब भाई आप एक बात बताओ मुझे, ये जब कल वोट इनको चाहिए था तो इन्होंने कहा था ना कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान होगा। ये कैसे कह सकते हैं आप? बटला हाउस है जी, बटला हाउस में तो लोगों ने ज़मीन खरीदी थी जी, और वो 1981 का ऑथराइज पार्ट है जी। 1981 के नक्शे के अंदर है जो GNCT एक्ट बना था, तो उसको भी ये तो तोड़ने आ गए थे गलत डिमार्केशन की बुनियाद पर। आप ये कैसे कह सकते हैं उन्होंने नहीं खरीदा? हो सकता है उन्होंने खरीदा हो जी, खरीदा है सबने। ये तो ज़बरदस्ती नहीं। यहाँ मेरी कुछ झुग्गी वासियों से बात हुई, उन्होंने बोला हम 40 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, लेकिन ये ज़मीन हमने खरीदी नहीं है। अरे ना, GNCT एक्ट क्या है? जो 2014 से पहले का जो बसा हुआ है उसको नहीं उजाड़ेंगे। अच्छा जी। अगर नहीं है तो आप इस तरह से बहुत सारे कैंप हैं जो ऑथराइज किए, इनको भी ऑथराइज कर दो। कल आप वादा करके आए थे ना, जब आपको वोट चाहिए थी तो आपने कहा कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान हम बनाएंगे, आपको रहने देंगे, आपके घर खाना साथ में खाते थे, झूठे वादे करते थे। तब तो ये बात नहीं कि आज क्यों ये बात कर रहे हैं? अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़े बड़े बंगले नहीं तोड़े जाते हैं, हमारी तरफ बुलडोजर की कार्रवाई करी जाती है। बिल्कुल, इसमें क्या दो राय है? सब कुछ है, सब अंबानी अडानी के लिए सारे काम हो रहे हैं, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लिए हो रहे हैं। ये गरीबों की सरकार तो है ही नहीं। अच्छा। ये तो गलती से झांसा दे करके आ गई। और आप देखो आज दिल्ली का क्या हाल कर दिया। आज दिल्ली बेरोजगारी की बात करनी चाहिए थी, दिल्ली डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए थी। ये लोगों ने क्या किया? हाहाकार मचा रखा है। लाइट आज नहीं है, आज सड़कों पर पानी भरा है। आप देखिएगा जब बारिश होगी, एक बारिश हुई थी सारी निकल गई, अब फिर आप देखिएगा तो डेवलपमेंट कहीं नहीं है। किसी कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट नहीं, किसी डिपार्टमेंट को कहीं पैसे नहीं दे रहे, कुछ नहीं है, सिर्फ मकान लोगों के तोड़ रहे हैं। सारा ध्यान भटका कर यहाँ से गरीबों को ही हटा दो, यहाँ से आबादी ही कम कर दो ताकि कल कोई बात ही ना करे जी। अच्छा, अभी एक मुद्दा सुनने में और आ रहा है कि जो DDA के 50 साल से पुराने फ्लैट्स है, कॉलोनी है, उनको दोबारा से रेनोवेट किया जाएगा। ये तो नहीं मालूम इनका क्या है, लेकिन इनकी बातें ज़्यादा हैं। कोई भी नए नए बातें हैं, नए नए ऐलान हैं, नए नए चीज़ें हैं। जैसे हमारी मोहल्ला क्लिनिक थी, उसी को दोबारा से ये पेंट पांट करके ये चला रहे हैं। बाकी काम तो ये करेंगे नहीं, सिर्फ लोगों के अंदर गुमराही पैदा करें। अच्छा, कई वीडियोस में ये भी सुनने को आता है कि एक ही समुदाय को जो है लगातार भाजपा सरकार टारगेट कर रही है, क्या बात सच है? देखिए, ये तो गरीबों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की मुखालिफ सरकार है, पूर्वांचलियों की। इनके बाद कुछ लोग हैं इनके जो इनके अपने लोग हैं, उन्हीं का ये काम करते हैं, उन्हीं की ये सुनते हैं। बाकी सारे तो इनके दुश्मन हैं। नहीं, ये लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। सर नहीं, आप तो ये बेचारे सबको कर रहे हैं। ये तो मैं तो कह रहा हूँ ये गरीबों की मुखालिफ है, चाहे उसमें मुस्लिम हो, चाहे उसमें दलित हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो। जो भी गरीब है उसके मुखालिफ हैं। जो भी झुग्गी में रहने वाला है, जो गरीब है, जो बेरोज़गार है, जो रोज़गार से परेशान है, जो बेचारा आज स्ट्रगल कर रहा है, वही उसके हर उस आदमी के खिलाफ है ये। तो भाई, हमने आपकी कुछ लोगों से बात करवाई। अब भैया 40 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, जमीन खरीदी नहीं है, लेकिन जमीन हमारी है। हमने अतिक्रमण करा है, जमीन हमारी है। हम कब्जाधारी हैं, हमने कब्जा करा है, लेकिन जमीन हमारी है। कोई कह रहा है जमीन वक्फ बोर्ड की है, कोई कह रहा है सरकारी जमीन है, लेकिन जमीन हमने खरीदी नहीं है। हमारे पास
कोई भी किसी तरीके के पेपर नहीं है। हाँ, हमारे बिजली के मीटर लगे हैं, हाँ हमारे पास राशन कार्ड भी हैं, हाँ हमारे पास वोटर ID कार्ड भी है, लेकिन हमारे पास ज़मीन के पेपर नहीं है। फिलहाल आपकी इस विषय में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं सागर मलिक, शाश्वत न्यूज़, दिल्ली।